भाई और बहनों, जस्ट अभी 3 किलोमीटर की दौड़ ख़त्म करी है और दौड़ते दौड़ते आइडिया आया कि आपसे बात कर सकता हूँ। तो फिर से हाथ शेकी है, माइक्रोफोन नहीं है पास में, बट अगर मैसेज इम्पोर्टेंट है तो आप सुनोगे। देखो, 3 किलोमीटर 2 महीने बाद दौड़ा हूँ, क्योंकि मुझे एक बीमारी है। वो मुझे डिस्कवर हुई थी जब मैं 19 साल का था। उसका नाम है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। इसमें होता क्या है कि जैसे आपकी जो बोन्स है ना, हर हर बोन्स के बीच में स्पेस होता है, राइट। उस स्पेस से नर्व्स जाती हैं, उस स्पेस में आपके कार्टिलेज होता है, उस स्पेस में कुशनिंग होती है ताकि आपकी हड्डियाँ आपस में टच करके पेन या फ्रिक्शन क्रिएट ना करें। तो इस बीमारी में क्या होता है कि हड्डियाँ आपकी आपस में मिलने लगती हैं, ऐसे फर्म होने लगती हैं, तो बॉडी बेसिकली आपकी स्टिफ हो जाती है, अकड़ने लगती है। जब मैं एमआर था, मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया ना कि मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, बाइक चला चला के दवाएं बेचता था। तब मैं उस वक्त जब मैं गाज़ियाबाद एरिया में रह रहा था, तो गाज़ियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, ये जगह मैं बाइक से जाता था। और मेरा एवरेज मैंने निकाला था कि 60 किलोमीटर डेली मेरी बाइक चलती थी। रोडों की हालत उस वक्त बहुत ख़राब थी, अभी शायद थोड़ी सी बेटर है पहले से। उस वक्त बुरी हालत थी, और क्योंकि आप हमेशा रश में होते हैं, ये सेल्स का काम है, सेल्स का काम बहुत हेक्टिक होता है, तो गंदी सी रोड्स में बाइक चलाना बहुत ज़्यादा। और बाइक कौन सी थी? होंडा ट्विस्टर 100 सीसी वाली, अच्छी बाइक है वो। 2010 में ख़रीदी थी, अभी भी चल रही है एक्चुअली। लेकिन इतनी भी अच्छी बाइक नहीं थी कि मेरी कमर को अच्छे से कुशन दे पाती, तो दर्द हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। और क्योंकि डॉक्टर्स के साथ फ्रेंडशिप हो गई थी, तो प्रॉपर इलाज करने की बजाय हर डॉक्टर के पास जाके जब भी दर्द बढ़ता था तो दवा ले लेता था। उससे क्या हुआ, दर्द दबा रह गया। लेकिन जब मैंने अल्टीमेटली जॉब छोड़ के जब मैं बैंगलोर मूव कर गया अपने भाई के पास, फिर जो दर्द निकल के आया वापस। और मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको आज बात करने वाला हूँ मानसिक शक्ति की, है ना, मेंटल पावर की, कैसे अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाएं। इसलिए सुन लो। तो जब मैं अपने भाई के पास चला गया तो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। फिर गए डॉक्टर्स के पास, एमआरआई स्कैन वगैरह हुआ। इवन उस टाइम पे भी एक एमआरआई स्कैन शायद 5 से 6 हज़ार रुपये का होता था। तो समझ रहे हो आप, पैसा तो हर चीज़ में लगता है। तो खुद से इलाज करने में इसलिए भी लोग डिले करते हैं कि इतना पैसा नहीं होता है, और ये एक सच्चाई है हमारे समाज की। फिर इलाज कराया, एमआरआई कराई, तो पता चला कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, मतलब बोन्स टेंड टू फ्यूज़ देमसेल्व्स टुगेदर। तो इसका एक ही तरीका है कि आप जीवन भर दवाएं खाओ। डॉक्टर ने आगे झुकने को मना कर दिया, डॉक्टर ने बाइक चलाने को मना कर दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, बस वगैरह से रोड में जाना मना कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शॉक करेगा बॉडी को। और मैं सिर्फ 19, साढ़े 19 या 20 साल का था उस वक्त, उससे ज़्यादा नहीं था। 20 का नहीं हुआ था शायद, 19 के आसपास ही था, या जो भी है। आप सोच सकते हो, अगर आप 19-20 साल के हो, सोचो आपको ऐसे बीमारी पता चल जाए कि अब आपको जीवन भर उसके साथ रहना है, आपको जीवन भर दवा खानी है, दवा के बिना आप रह नहीं सकते। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई। फिर मैंने एक कॉल सेंटर ज्वाइन किया, और मुझे नाइट शिफ्ट लगी हुई थी। तो जब शाम को कार आती थी पिक करने के लिए, ऑफिस ले जाने के लिए, तो वो थोड़ी ऊंची सी जीप हुआ करती थी, या ऊंची सी जो कार होती है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ आ सकते हैं, 10-12 लोग, वो वाली कार थी। तो इतना ज़्यादा दर्द होता था कि एक स्टेप लेके कार के अंदर बैठना मुश्किल होता था। और 19-20 साल की उम्र में जब अपने आप को इतना ज़्यादा स्टाइल से रखते हैं और अपना इतना शो ऑफ करते हैं कि यार मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तब अंदर से ऐसा लगता था कि यार कपड़े तो अच्छे पहन रखे हैं ना, बाल वाल बढ़िया काट रखे हैं। अब तो बाल काटे ज़माने हो गए। और हालत ये है कि पैर नहीं उठा पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा, मतलब अंदर से ऐसे टूट गया था, इतना ज़्यादा डिप्रेशन वाली स्थिति में आ गया था। और डेली दवाएं खाए जा रहा हूँ। रात की नौकरी, 14-14, 15-15 घंटे काम कराते थे, और दर्द से बुरे हाल, है ना। तो एकदम टूट सा गया था, निराश सा हो गया था जीवन। जैसे आप लोग कमेंट कर रहे हो ना, बहुत लोग बहुत ज़्यादा ऐसे निराशा में कमेंट कर रहे हो, ऐसा लगता है कि ऐसे दलदल में फंसे हुए हो कि निकल ही नहीं पाओगे, है ना। देखो, देयर इज़ अ स्लिम चांस कि नहीं निकल पाओगे, लेकिन क्यों ऐसा विश्वास करना है जीवन में। मैं निकल गया तो मैं मानता हूँ कोई भी निकल सकता है, ठीक है। अब हाथ ऐसे कर रहा हूँ ताकि एक थॉट आया दिमाग में, वो याद रहे, वरना मैं भूल जाऊँगा। दवा खानी शुरू करी, इलाज चालू हुआ, जितने स्कैन वगैरह होने थे हुए। लेकिन जो मेंटली जो टॉर्चर हो रहा था, अंदर से जो घुटन सी हो रही थी, जो लग रहा था कि यार लाइफ शुरू होने से पहले ही ख़राब हो गई है। प्लस मैं एक एनर्जेटिक बच्चा रहा हमेशा से, बहुत ज़्यादा मेरे अंदर एनर्जी हुआ करती थी, और अब वो एनर्जी कहीं निकल नहीं सकती, है ना। तो एकदम ऐसा लग गया यार कि अब क्या पॉइंट है इस जीवन का, मतलब पॉइंट। और उसी वक्त एक नया नया ब्रेकअप हुआ था, कभी उसकी कहानी सुनाऊंगा, आप लोग रिलेट करोगे ऑफ कोर्स। नया नया बहुत बेकार सा ब्रेकअप हुआ था, तो दिल भी टूटा हुआ था, कमर भी टूटी हुई थी।
ठीक है, पैसे भी कम थे, काम भी 15-15 घंटे हो रहा था। ऐसा लग रहा था क्या शुरुआत हो गई जीवन की, क्या कर रहे हैं लाइफ में। सोचा था कि हम ऐसे नहीं रहेंगे जैसे अभी तक देखते आए हैं, हम बदलेंगे कुछ चीज़ों को, है ना, अपने परिवार में, अपने ख़ानदान में। लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा निराशा, बहुत ज़्यादा हताशा हो गई थी। और फिर मैंने कुछ ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों के इंटरव्यूज़ पढ़े, उनमें शायद एक ऋतिक रोशन भी था। अब मुझे पता नहीं है, कि मुझे याद नहीं है, लेकिन उनमें से शायद एक ऋतिक रोशन भी था कि जिसको हड्डियों की कुछ बीमारी थी, और उसने फिर योग की शक्ति से, मन की शक्ति से, ना कि सिर्फ बीमारी को कंट्रोल किया, बल्कि एक बहुत अच्छा डांसर बन के निकल के आया। बहुत अच्छी बॉडी बनाई उसने। ऐसे कुछ इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स भी थे, मैंने पढ़ा। और योग वगैरह मैं करता ही था, बहुत ज़्यादा नहीं करता था तब तक, लेकिन करता था। लेकिन फिर मैंने भी ये ठान लिया कि देखो, दवा तो जीवन भर नहीं खानी है, ऐसे नहीं जीना है। तो अब अगर मन में इतनी शक्ति है और हमारा घर भी इतना धार्मिक आध्यात्मिक रहा है, तो लगा कि चलो, इतनी अगर हम भगवान को मानते हैं, इतनी शक्तियां हैं अगर योग में, भगवान में और इस जीवन में, तो कोशिश करके देखते हैं, क्यों नहीं। तो फिर योग शुरू किया अच्छे से, है ना, एक्सरसाइज शुरू करी प्रॉपर, धीरे 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 अपने खाने पे कंट्रोल किया, सही चीज़ें खाना शुरू करी, वो वाली जॉब छोड़ी जिसमें रात में जगना पड़ता था, 15-15 घंटे काम करना पड़ता था। अगेन भाई का सपोर्ट था, कुछ टाइम के लिए जॉब छोड़ सकता था, जॉब छोड़ी, और टाइम पे सोना शुरू किया, टाइम पे उठना शुरू किया। दिमाग से बुरे ख्यालों का जो ना कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग होती है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी, ध्यान करके, योग करके, इन सब पे भी बातें होती रहेंगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर मैंने दवाखानी छोड़ दी, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि दर्द जो है थोड़ा सा कंट्रोल में आने लगा। अभी क्या होने लगा कि दर्द डेली का तो इतना भयावह नहीं था, इतना खतरनाक डेली का दर्द नहीं था। लेकिन अब जब मैं अपना मास्टर्स करने के लिए गया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में, तो फ्लेयर्स होते थे। फ्लेयर्स मतलब 1 महीना 2 महीने आप ठीक हो, अचानक से ऐसा दर्द कि आप अपने पैंट भी नहीं चेंज कर पा रहे हो, कपड़े भी नहीं उतार पा रहे हो। दोस्त मेरे को मतलब कंधे में सपोर्ट करके हेल्प करते थे कि मैं अपने, और जब ठीक था तो एकदम ठीक था। दौड़ना, पूरी पूरी रात बैडमिंटन खेलना, और है ना, बहुत सारी क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करना। लेकिन जैसे ही दर्द निकल के आया तो ऐसा लगता था किसी ने चाकू भोंक दिया है पीठ में, इतना भयंकर दर्द। और वो दर्द रह सकता है 1 महीना, 2 हफ्ता, 1 डेढ़ महीना, वो दर्द रहेगा लंबा। और उस समय कुछ काम नहीं करता था। लेकिन योग करते करते मैंने ये पाया कि भले ही मैं दर्द को जीवन में पूरी तरीके से नहीं हटा पाया, लेकिन मैंने उसके एपिसोड्स को कम कर दिया। अब जैसे हर हफ्ते नहीं होगा, हर महीने हो जाएगा, या फिर 2 महीने में एक बार होगा, या फिर 3 महीने में होगा। फास्ट फॉरवर्ड टू आज की डेट में कि अब साल में एक बार होता है। लेकिन जब होता है तो दोस्त कुछ काम नहीं आता है। तो पिछले जो 2 महीने थे वो ऐसे ही थे। इतना भयानक दर्द हो गया, एक दिन 16 किलोमीटर दौड़ के आ गया। ऐसा नहीं कि पहली बार दौड़ा, कई बार दौड़ चुका हूँ। 20-25 किलोमीटर दौड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस दिन जो भी हुआ, 16 किलोमीटर दौड़ा, उसके बाद 9 घंटे गाड़ी में बैठ के दिल्ली गया। जिसकी भी गाड़ी थी वो सीट थोड़ी टेढ़ी थी, पूरा प्रेशर पड़ा मेरे लेफ्ट साइड में, और बिल्कुल हिलना डुलना मुश्किल। और उसके बाद से फिर मेरे को छोड़ना पड़ा। अब इस उम्र में क्या है कि रेस्ट करने की कला भी सीख ली है। पहले तो इतना पुश करते थे कि नहीं, ऐसे ही रहना है, पुश करेंगे, ये करेंगे, वो। अब यह है कि जब बॉडी कहती है बेटा रेस्ट करो, तो रेस्ट कर लेते हैं। अब जब बॉडी कहती है अब तुम रेडी हो, दौड़ो, तो दौड़ लेते हैं। ये सब तभी पॉसिबल है जब आपका माइंड जो है स्ट्रांग हो चुका है, आपका माइंड जो है आपके कंट्रोल में थोड़ा थोड़ा आने लगा है। अब आपका माइंड नहीं डिसाइड करता है कि आपका मूड कैसा होगा, अब आपका मूड डिसाइड करता है कि आपका माइंड कैसा होगा, ठीक है। और आपकी जो अनुशासन, डिसिप्लिन की जो हैबिट्स हैं, वो डिसाइड करेंगी आपके अंदर का जो ठहराव है, आपकी जो मन स्थिति है, आपका जो मेंटल स्टेट है, वो, और आपकी जो लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं, आपकी लाइफ की जो फिलॉसफीज़ हैं, आपके पीछे का जो भी सिद्धांत हैं जीवन के, जिनको लेकर आप चलते हो, वो आप अपने धर्म से ले सकते हो, वो आप अपने कर्म से ले सकते हो, वो आप किसी और दर्शन शास्त्र से ले सकते हो। क्योंकि सब चेंज होते रहते हैं लाइफ में, आपके भी चेंज होंगे। लेकिन कोई ना कोई सिद्धांत जिससे आपका जीवन चल रहा हो, होना चाहिए पीछे, ताकि आप अपने मूड के, अपने सनी डे है तो अच्छा लग रहा है, रेनी डे है तो बुरा लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। चीज़ें बदलती रहें, आप अंदर से वैसे ही रहो, ऐसा दिमाग बनाना पड़ता है। और दिमाग कैसे बनता है? वो दिमाग ऐसे बनता है कि जैसे मैं अब दौड़ने का एग्जांपल फिर से देता हूँ। आज मैं 3 किलोमीटर ही दौड़ा, 3 किलोमीटर में क्यों रुक गया अगर मैं 30 दौड़ सकता हूँ? 2 महीने से नहीं दौड़ा हूँ, दौड़ने में मज़ा आ रहा है, थकान बिल्कुल नहीं हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद। जो मेंटल स्टेट होती है, आप में से किसी एक लड़के ने कमेंट भी किया था कि वो दौड़ता था और उसने दौड़ने की वो बढ़ा दी, ड्यूरेशन और किलोमीटर बढ़ा दिए। तो आप दौड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी फीलिंग आती है, एक नेचुरल हाई है। अगर आप सिगरेट पीते हो, दारू पीते हो और कोई भी ड्रग्स लेते हो, तो अगर एक बार छोड़ के दौड़ने वाला ड्रग लेके देखो, फिर देखो कैसा नेचुरल हाई फील होता है। तो लेकिन फिर भी क्यों रुक गया? क्योंकि अब ये समझ आ गई है कब रुकना है और कब पुश करना है। अब
2 महीने बाद स्टार्ट किया तो आज ही पुश नहीं कर देना है। कई लोग क्या है, धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, पुश कर देंगे पहले ही दिन, फिर कमर टूट जाएगी, है ना। तो ये सब हो जाता है कभी कभी, और ये सब टाइम के साथ ही आएगा आपको कि कितना धैर्य रखना है, कितना पुश करना है। अब दिमाग को कैसे मजबूत बनाएं? दिमाग को मजबूत ऐसे बनाएं कि आपने निर्धारित कर लिया है कि अब मुझे दौड़ना है, ठीक है। डेली मैं जाऊंगा और 2 किलोमीटर दौड़ूंगा। सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपका कुछ भी हो सकता है। मैं अपना एग्जांपल दौड़ने के लेकर के आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह सोच सकते हो इस बारे में। ज़रूरी नहीं कि सब के सब दौड़ने निकल जाओ, निकल जाओगे अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। एक एग्जाम्पल है, ठीक है, मेरी लाइफ से, और इसीलिए मैं दौड़ता भी हूँ। दौड़ने पर ही चलो आज बात कर लेते हैं थोड़ी। तो क्या होता है कि अब मैं 2 किलोमीटर दौड़ूंगा, लेकिन रोज़ दौड़ूंगा। अब क्या है, 2 किलोमीटर इज़ नॉट टू मच, लेकिन रोज़ दौड़ना इज़ टू मच। लगता है कि रोज़ दौड़ लेंगे, लेकिन पता नहीं किस मूड में घर में बैठे हो, पड़े हो, यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, फिर याद आया आज का दिन निकलने वाला है, अभी तक का 2 किलोमीटर हुआ नहीं है, मन नहीं कर रहा है, आलस छाया हुआ है, ज़्यादा खा लिया है, या किसी से झगड़ा हो गया, मूड सही नहीं है, या आज का दिन ऐसा ही है कि आज बस मूड अच्छा नहीं है, आज दुनिया के बारे में नेगेटिव ही सोच रहा हूँ, लेकिन 2 किलोमीटर दौड़ना है। तो अच्छी चीज़ क्या है कि सिर्फ 2 ही दौड़ना है। बुरी चीज़ क्या है कि साला आज भी दौड़ना है, ठीक है। तो ऐसे आप ट्रिक करते हो अपने ब्रेन को। डेली का 5 किलोमीटर बोलोगे तो आप तुरंत हार मान के छोड़ ही दोगे, लेकिन आप 2 बोलोगे या 1 बोलोगे या 500 मीटर भी बोलोगे, कुछ भी, तो वो डिस्टेंस इज़ नॉट टू मच, बट कमिटिंग टू कंसिस्टेंसी इज़ टू मच। कंसिस्टेंस होकर के उसको कमिट करना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यही तो बात है। मैं क्या करता हूँ, अपने आपको क्या बोलता हूँ ऐसे मोमेंट्स में कि ठीक है, मे भी तुम नहीं दौड़ोगे आज, लेकिन शूज़ तो पहन लो। शूज़ पहनने में क्या दिक्कत है, शूज़ पहन लो। तो शूज़ पहन लेता हूँ। एक काम करो, और कई बार ऐसा होता है कि मैं आधे घंटे 45 मिनट तक भी घर में पड़ा हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो एक ऐसी हैबिट है कि करते 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 ईजी हो जाती है। फिर जूते पहन के बैठा रहूँगा, घर में टहलता रहूँगा, चलो अच्छा ठीक है, 1 गिलास पानी पी लो, पानी पी ले, 1 केला खा लो, थोड़ी एनर्जी चाहिए, केला खा लिया। फिर पता चला फ़ोन में कुछ देखने लगे या कुछ करने लगे, पड़े हुए हैं ऐसे सोफे में लेट गए हैं, पैर नीचे रख करके, ये सब चल रहा है। फिर ये हुआ कि चलो एक काम करो, बाहर निकल जाओ, तुम वॉक करो, करते रहना वॉक, जितनी देर करनी हो, जैसे ही फील आएगी दौड़ने की दौड़ लेना। और या आज ऐसा कर लो कि लगातार मत दौड़ो, रुक रुक के दौड़ना। फिर चले गए, कर लिया। अब होता क्या है कि जब कर लिया, चले गए, तो कभी ऐसा नहीं लगता है कि क्यों आ गए, कभी भी नहीं लगता है दौड़ने के बाद कि यार नहीं दौड़ना चाहिए था, आज क्यों दौड़ लिया। लेकिन पहले और जब दौड़ रहे हो उस वक्त भले ही आपको बुरा लगे, दौड़ने के बाद हमेशा ही अच्छा लगता है ना। अगर तुमने बोल लिया कि जिम जाना ही है मेरे को, है ना, या फिर 20-25 या 50 पुशअप्स मारने ही हैं, अगर तुमने ये बोल लिया, तो फिर कभी भी तुमको पुशअप मारते वक्त भले ना अच्छा लगे या पहले ना मन करे, लेकिन मारने के बाद तुमको अच्छा ही लगेगा। तुमको कितना अपने ऊपर इतना गर्व फील होगा कि यार मैंने आज भी कर दिया ऐसा, ठीक है। आज मैं कल उस दिन कहाँ था, कोपेनहेगन में था ना, आज मैं जर्मनी पहुँच गया हूँ, लुबेक, नॉर्थ ऑफ जर्मनी, और कुछ टाइम यहीं बीतने वाला है। तो ठंडा है, धूप अच्छी निकली है तो हमारा भाग्य अच्छा है, वरना ठंडा तो अच्छा खासा है, पता नहीं 2-3 डिग्री तापमान होगा। तो दौड़ते दौड़ते तो ऐसे करते करते आपकी बन जाती है हैबिट। आपकी इस हैबिट से क्या होता है ना, अगले दिन जब आपको 2 किलोमीटर दौड़ना है तो आपको पिछला दिन याद आएगा कि भाई बहुत बुरी हालत हुई थी, पर अंत में तुमने कर लिया था। तो फिर तुम अगले दिन फिर निकल जाते हो। फिर 3-4 दिन बाद वही स्थिति आती है, फिर तुम वही करते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो। ये ईजी नहीं होता है, ये दिमाग को ट्रेन करना बहुत आसान नहीं होता है, ये बहुत टफ चीज़ होती है दोस्त। जितना ज़्यादा तुम अपनी लाइफ में टफ चीज़ें चूज़ करोगे, उतनी ज़्यादा तुम्हारी लाइफ ईजी हो जाएगी। जितना ज़्यादा तुम लाइफ में ईजी चीज़ें चूज़ करोगे, उतनी ज़्यादा तुम्हारी लाइफ टफ हो जाएगी। इस बात को चाहे तुम 4 बार रिवाइज करके सुन लेना, ठीक है। मैं एक बार और बोल देता हूँ, जितना ज़्यादा जीवन में कठिन चीज़ें चूज़ करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारी लाइफ आसान हो जाएगी। जितना ज़्यादा आसान चीज़ों के पीछे भागोगे, उतनी तुम्हारी लाइफ कठिन होती जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा हार्ड चूज़ करो। एक ही दिन में बहुत ज़्यादा मत कर दो, मैंने ऑलरेडी बोला है, एक ही दिन में बहुत ज़्यादा मत करो, लेकिन थोड़ा 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 करके इम्प्रूव करो। और ऐसे स्मार्ट तरीके से प्लान करोगे ना, धीरे धीरे दिमाग कंट्रोल में आ जाएगा। जैसे अब तुमने डिसाइड किया कि यार मैं कोका कोला वगैरह नहीं पीऊँगा, फालतू चीज़ें होती हैं, और तुम्हारी आदत है डेली 1.5 लीटर पीने की। तो अचानक से छोड़ दोगे तो फिर विड्रॉल इफेक्ट आ जाएगा, तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा, तुम्हें इरिटेशन होने लगेगी, घर में झगड़े होने लगेंगे, किसी से मूड खराब हो जाएगा, जाके तुम 1.5 की जगह 3 लीटर पी लोगे। तो एक काम करो कि तुम डेली नहीं पियोगे, हर दूसरे दिन पियोगे, इतना तो कर सकते हो, है ना।
या 1.5 नहीं पियोगे, 1 लीटर पियोगे। एग्जाम्पल्स फिर से, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा केस हो। एग्जाम्पल से फोकस मत करना, क्या कहने की कोशिश करना उस पर फोकस करना, समझदार तुम लोग काफ़ी हो। अगर आपको चाहिए कि बुढ़ापे में बच्चों पर निर्भर ना होना पड़े, बुढ़ापे में आपके पास बहुत पैसा हो और आपको टेंशन ना हो लाइफ में, तो मेरी बातें ध्यान से सुनो। जो बातें खरी खरी कहना हो तो बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना। कई बार ये होता है कि यूट्यूब पे एकदम इम्पर्सनल सा लगता है बंदा, तो उसकी बातों पे एकदम स्कैंडल हो जाता है। लेकिन मैं तुमसे अब दोस्त की तरह, भाई की तरह बात कर रहा हूँ। घर पे अगर तुम्हारे सामने बैठ के ऐसे बोल रहा होता तो तुमको इतना बुरा नहीं लगता, है ना। ऐसे लग रहा है कि मैं पता नहीं हज़ारों लोगों से बात कर रहा हूँ, तो तुम ऐसे मत सोचो। तुम सोचो कि मैं सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं कभी कुछ खरा खरा बोलूँ तो ऐसे बड़ा भाई समझ के सुन लेना। ज़्यादा ईगो पे चीज़ों को लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा तुम अपने आप को ऐसा बना लोगे, उतना ज़्यादा तुम जीवन में सफल होगे, ठीक है। तो वापस आते हैं इस दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने वाले तरीके पे। तो ऐसे ही एग्जांपल्स हैं। दूसरा एग्जांपल्स मैंने क्या लिया हुआ था, कोका कोला का। तो अब तुम हफ्ते में 1 दिन कर लोगे, हफ्ते में 1 ही दिन कोका कोला पियोगे, फिर तुम 2 हफ्ते में 1 बार कर दोगे, फिर महीने में 1 बार कर दोगे। बहुत धीरे धीरे छोड़ो, लॉन्ग टर्म सोचोगे, है ना, लाइफ इंप्रूव हो जाएगी 8-10 साल बाद या 5 साल बाद, ऐसे सोचोगे तब तो आराम से कर लोगे। अगले महीने रिजल्ट चाहिए तो वो नहीं पॉसिबल है। अगले महीने तो फिर जादू की झप्पी तुम उसके लिए कहीं और ही जाओ, यहाँ नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह माइंड स्ट्रांग होता है। अब इस तरह से ही मैंने अपनी लाइफ में चीज़ों को धीरे धीरे मजबूत किया है। और अभी भी मैं जितना स्ट्रॉन्ग अपने आप को करना चाहता हूँ, मतलब फिजिकली बात कर रहा हूँ, बॉडी से अपनी, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता हूँ। लेकिन भाई साहब, कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आ गए, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई है बॉडी में। और वो जो स्ट्रेंथ से जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो कॉन्फिडेंस की बात ही अलग होती है। अब क्या होता है कि अगर 6-6 महीने भी अगर मैंने अपना काम नहीं किया जो मुझे करना है, जो मेरे अनुशासित जीवन का हिस्सा होता है, मान लो किसी रीज़न से, किसी कारणवश 6 महीने या 3 महीने नहीं किया है, जब मैं वापस आता हूँ ना, तो कई बार तो उसी दिन या 2-3 दिन के अंदर ही वापस से वहीं पहुँच जाता हूँ। बॉडी की एक एक जो कोशिकाएं हैं, एक एक सेल्स है ना, उनको याद हो चुका है। उनको याद हो चुका है कि ये बंदा पहले भी 100 पुशअप मार लेता था, तो अब ये आज ही मार लेगा या दूसरे दिन मार लेगा इसको। अब पहले, जैसे मान लो पहले 30 ही मार पाता था, अभी 100 पुशअप मार लेता हूँ एक बार में बिना रुके। तो वो चीज़ पहुँचने में 3 साल लग गए मेरे को, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें 30s में स्टार्ट करी हैं। तो तुम लोगों की तरह इतना स्ट्रांग नहीं हूँ मैं। तुम लोग 20s में हो तो 3 महीना क्या, तुमको 1 महीने में ही कर लोगे, या फिर 1 हफ्ते में ही कर लोगे, जो भी है, मतलब डिपेंड करता है। लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ें मुझे टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन मैं रुकता नहीं हूँ, मैं हार नहीं मानता हूँ। और जो चीज़ मुझे 3 साल लग गए, अब अगर मैं 6 महीने छोड़ भी दूँ, मैं वापस आऊँगा। मैं आज ही अभी इसी वक्त भी 100 पुशअप मार सकता हूँ। पुशअप भी मैंने छोड़े हुए हैं आजकल कमर दर्द की वजह से, ठीक है। तो वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है, बातें उतनी खास हो नहीं पाई, लेकिन कहने का मतलब यही है कि इस पे और वीडियो बनाऊंगा। ये एक बार में समझाने वाली बात नहीं है, तो और समझाऊंगा आपको। लेकिन अपने दिमाग को मजबूत आपको बनाना पड़ेगा। आप इस बात पे निर्भर नहीं रह सकते कि यार आज पापा ने अच्छे से बात नहीं करी, आज साला मूड ख़राब हो गया, आज नहीं करेंगे, या आज हम जाके पी लेंगे, या आज तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है, किसी और का नुकसान नहीं हो रहा है। दूसरे पे गुस्सा आके तुम्हारा ही खून जलता है, दूसरे को बुरा बोल के तुम्हारा ही मुंह खराब होता है, ठीक है। दूसरे की चोरी करके तुम्हें ही पाप लगता है। ये बातें कब समझोगे? ये बातें समझ जाओ जितनी जल्दी उतना अच्छा होगा। एकदम सज्जन बनो, मेहनत करो, ठीक है। और बेटा ऐसी लाइफ क्रिएट करो ना कि पूरे मज़े आएँ। तो मुझे क्या लगता है कि एक आदमी जिसने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया है, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, है ना। एक आदमी जिसने अपने सारे पहलुओं पे काम किया है और अब वो 40 साल का हो गया है। सबसे ज़्यादा हैंडसम वो तभी होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, इम्प्रेसिव वो तभी होता है। 20 के तो लौंडे होते हैं, है ना, उनको तो कोई सीरियसली लेता। मुझे कौन सीरियसली लेता था? एक रीज़न दाढ़ी बढ़ाने का ये भी था कि यार शायद मैं दुबला पतला दिखता हूँ, शायद लोग थोड़ा सीरियसली लें मुझे अगर मैं दाढ़ी मुझ बढ़ा लूँ। इसलिए नहीं कि मुझे बाबा वगैरह बनना था, वो सब मेरा कोई शौक नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे अंदर बाबा वाले गुण नहीं है। मैं लाइफ में हर चीज़ को करता हूँ, और हम जिस तरह से देखते हैं गुरुओं को, बाबाओं को, इसलिए मैं कमेंट में बोलता हूँ मुझे गुरु मत बोला करो, भाई बोला करो। बाद में खुद ही कहोगे कि यार किसको गुरु बना लिया। सो अभी जो उम्र है ना, मेहनत करो। ये 20-20 वाली जो उम्र है, इतनी मेहनत करो, इतना ज़्यादा अपने फोकस करो, इतना ज़्यादा तुम अपने बाहर की जो शोर है ना उनको दूर रखो और अंतर्मुखी बन के एकदम काम करो। आज के दिन तुमने इतना सा काम कर लिया ना, 1 साल बाद वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए हर दिन का मत सोचो, बड़ा बड़ा सोचो, दूर दूर का सोचो। इमेजिन करो आज से 5 या 10 साल बाद या 15 साल बाद एवरीथिंग इज सेटल्ड इन लाइफ। तुम्हारे पास सेविंग्स हैं, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास भाग्य तुम्हारा फेवर करता है हमेशा, है ना। अच्छा पति या अच्छी पत्नी मिली हुई जो तुमको सपोर्ट करती है, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम कितना खुश हो, ये नहीं कि इतने पैसे हैं। तो हर चीज़ का मज़ा आता है।
दोस्त हैं दुनिया भर में, कहीं भी घूम रहे हो, कहीं भी मस्ती, जो भी तुम्हें इच्छा है, या फिर घर में बैठ के किताबें पढ़ रहे हो, घर में बैठ के ध्यान कर रहे हो, किसका मन ऐसा होता है, किसी का मन वैसा होता है। पॉइंट ये है कि मन में जो है ना द्वंद्व नहीं चल रहा है, मन शांत है। ऐसा जीवन आपको चाहिए, उसके लिए करो मेहनत, दबा के मेहनत करो। मेहनत के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। स्पेशली अगर आप गरीब या मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, तो कोई तुम्हारे बाप दादा तुमको कुछ दे के जाने होने वाले हैं, उनकी सेवा ही करनी होगी बुढ़ापे में। तो इसलिए करो मेहनत दबा के। किसी कारणवश तुम्हारे बुढ़ापे में बच्चे होते हैं, तुम खुद 40 के हो गए हो, तो इतने स्ट्रांग बनो ना यार कि अगर अब तुम्हें बच्चे हो जाए तो तुम अभी भी, तुमको लगता है कि अभी तो मैं 70 तक जवान रहूँगा, अभी तो मैं जमा संभाल लूँगा, लोग तुमको देख के ये ना कहें कि यार तुम्हारे तो बुढ़ापे में बच्चे हो रहे हैं। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, हर पहलू से सोचो। तुम में से कुछ लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं, पिछली बार तुमने कमेंट में बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगा है जान के। तो वो फॉलो करो और एक एक करके चीज़ें करो और डायरी लिखना शुरू कर दो, ठीक है। मैं बचपन से डायरी लिख रहा हूँ, मेरे पास एकदम भरी पड़ी है डायरियों का, एकदम लैपटॉप वगैरह में तो लिखा ही हुआ है, लेकिन हाथ से लिखने का जो मज़ा है वो अलग है। और बचपन से ही कविताएं लिखना और ये सब लिखना और अपना जर्नल करना, डेली के थॉट्स को लिखना, वो मैं कर रहा हूँ। तो डायरी लिखो, रोज़ रात को सोने से पहले थोड़ा लिखो कि आज मन कैसा रहा, आज तुमने क्या क्या किया। और रोज़ सुबह उठ करके अपने गोल्स लिखो। अच्छा, ये बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, इस पर फिर से बनाएंगे बात। और ये वाली जो किया हुआ था याद आ गया मुझे, इसका पॉइंट ये था कि मैं जो कह रहा था ना कि सब लोग मेरी बात सुनोगे लेकिन मानोगे कुछ और ही। तो होता क्या है कि सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि तुम जेल में हो। अगर तुम एक कैदी हो तो तुमको पता होना चाहिए तुम जेल में हो। तुमको जेल में हो पता ही नहीं है तो तुम जेल से निकलना क्यों चाहोगे। उसके बाद अगर तुमको पता चल गया तो तुम्हारी खुद की जेल से बाहर निकलने की इच्छा होनी चाहिए। जिसकी इच्छा ही नहीं होगी, जिसने मान लिया कि मुझे जेल में रहना यहाँ ठीक है, सड़े गले जैसे रहना है वही ठीक है, तो वो भी कुछ नहीं करेगा। कुछ ही लोग हैं जो जेल से भाग पाएंगे एक बार में, लेकिन बाकी लोगों की मदद लगेगी। कोई चाकू देगा, कोई कुछ देगा, कोई इन्फॉर्मेशन देगा, कोई किसी गार्ड को सुला देगा, कुछ पिला के, जो भी है। तो कुछ लोग ही जेल से बाहर निकल पाएंगे, जबकि इतने सारे लोग कैदी हैं। इसलिए हम में से कुछ लोग ही बाहर निकल पाएंगे मेरी बात सुन के, और कुछ लोग ही जीवन में कुछ बड़ा कर पाएंगे। बाकी सब सुनेंगे, जीवन को कोसेंगे, बुराई करेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहो दोस्तों, एकदम दूर रहो। ऐसे अगर तुम्हारे घर वाले भी हैं, भाई बहन माँ बाप भी हैं, तो एकदम मिनिमम कॉन्टैक्ट रखो उनसे, अपने दिल की बातें करो ही मत, ठीक है। ये सब चीज़ें एकदम अंदर रखो, एकदम ऐसे स्ट्रॉन्ग दोस्त बनाओ, और या फिर किताबों से या कॉपी पेन से दोस्ती करो, ठीक है भाई। एकदम हताश निराश मत हो। जीवन कब पलटी मार दे, कब पलटी मार दे, कब तुमको भगवान कह दें कि बेटा तथास्तु, तुम्हें कोई भरोसा नहीं है, इसका कोई वो नहीं है। तो इसलिए तैयार रहो, अपने आप को तैयार रखो, अपने आप को एकदम तैयार रखो, ठीक है। खूब मेहनत करो, दबा के मेहनत करो। मेहनत करने में मज़ा आना चाहिए। खूब थकोगे, अच्छे से सोओगे, है ना, तो लाइफ ही अलग हो जाएगी, ठीक है। बातें करते रहेंगे, अभी बंद करते हैं और फिर मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब बोला है वो सब करो, और शेयर करो ऐसे दोस्तों के साथ जो इन बातों को सुन के प्रभावित होते हैं और अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। और अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, थोड़ा लिखा करो, थोड़ा सोच के लिखा करो, कुछ भी मत लिख दिया करो, ठीक है। थोड़ा सोच के अच्छे से लिखा करो। लिखोगे तो साफ लिखा करो, समझ में आना चाहिए। ऐसा लिखते हो कि कभी कभी पढ़ा भी नहीं जाता, कभी कभी इतना लंबा लिख देते हो कि वो भी पढ़ा नहीं जाता। तो छोटा लिखने की कोशिश करो, अच्छा लिखने की कोशिश करो, इससे भी तुम्हारा कम्युनिकेशन डेवलप होगा। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन पे भी बात करना चाहते हैं, तो उस पर भी बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये जो शहर है, इसको एक पोर्ट सिटी है, और इसको चर्चों का शहर भी कहा जाता है। इसमें ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे बहुत सारे ऐसे चर्चेज़ हैं यहाँ पे। बहुत सुंदर, कुछ ज़्यादा ही रईसियत है यहाँ पे, लोगों के घर इतने गजब गजब के बने हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ टाइम अपन रहेंगे और आपको यहाँ की भी अपडेट हल्की हल्की देते रहेंगे, लेकिन ज़्यादा ट्रैवल व्लॉगिंग नहीं, ऐसे ही देख लो बस, ठीक है दोस्तों। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।